Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये आपके लिए पिकअप कार्ड रीडिंग है फ्रॉम द टैरो और एंजल्स के मैसेज आपके लिए यहाँ पर मैं शेयर करूँगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या स्पेशल आ रहा है, आपकी डेस्टिनी आपको क्या बताना चाहती है, व्हाट आर द सरप्राइजेज, व्हाट आर द द अलर्ट्स, वार्निंग, जो भी आपके लिए है आई विल शेयर हेयर विद यू. सो इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें. एंड इंस्टाग्राम पे मैं डेली आपके लिए पिक ऑफ द डे पुल आउट करती हूँ, वहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आता है वो शेयर करती हूँ. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका पाइल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा. आपका पाइल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, आपका पाइल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है एज पर योर बर्थडे मंथ. सो फर्स्ट पाइल 1 आपके लिए है जनवरी, जिनका बर्थडे जनवरी में आता है, इधर अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर. सो पाइल 1 आपके लिए है. पाइल 2 अगर आप दिसंबर में आपका बर्थडे है या मार्च, जून एंड सितंबर, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 2. और अगर आपका बर्थडे फरवरी में आता है, मई में आता है, अगस्त में आता है या नवंबर में आता है, सो पाइल 3 आपके लिए है. सो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1 और मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपके लिए टाइम स्टैम्प है. टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू दिस. सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो आप सभी का बर्थडे होता है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर. सो आपके लिए ये पाइल 1 है. एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका करियर, आपका लव लाइफ, आपकी पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोफेशनली, हाउ योर लाइफ विल बी इन नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले टैरो की तरफ से देख लेती हूँ किस तरीके के आपके लिए मैसेज आ रहे हैं एंड गाइडेंस आ रही है. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें ब्लेसिंग्स, एंजल्स, गुड लक, गुड फॉर्चून. दिस काइंड ऑफ अफर्मेशंस रियली गोइंग टू वर्क फॉर यू. आपके लिए ये हेल्प करेगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी. ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज ऑल राइट. दिस इज कमिंग 10 ऑफ wands. वाओ. एंड नाउ लेट्स सी मोर. Four of cup. Okay, so here I would like to say firstly आपके लिए as per the 4 of cup and 10 of wands दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायर साइन आया है एंड द वाटर साइन आया है. सो आप में से जो भी है जिनका भी जोडिक साइन है, एरीज एंड आई कैन से द सेजिटेरियस एंड पाइसेस, क्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, दीज आर यू. एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज मिल रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि हो सकता है कि आपकी अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ जो आप चाहते हैं, जिस तरीके की आप एक आपने टाइमलाइन बनाया हुआ है, जिस तरीके से आपने चाहते हैं कि 3 मंथ्स में ऐसा होना चाहिए, आपकी ये विश पूरी होनी चाहिए, या फिर आपके एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आने चाहिए, आपका यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाना चाहिए. आई एम गेटिंग सम वाइब्स कि हो सकता है कि आपकी उन चीज़ों के अंदर कुछ हर्डल्स आए. वाई? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू आर यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ सो मच इन बर्डन. सो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं और हो सकता है कि आपके कई सारे प्रोजेक्ट्स, कई सारी विशेज़, ड्रीम्स एंड लाइक ऑफिस वर्क, हॉबी, ऑफिस वर्क एंड लर्निंग एंड एजुकेशन, 2-3 चीज़ों का प्लान, एग्ज़ाम, 2-3 इंटरव्यू या फिर 2-3 एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस तरीके के अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए चीज़ें दिख रही हैं. ठीक है, इसके साथ साथ एज पर दी 4 of cup हो सकता है आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे आपके अपनी लव लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेके स्ट्रगल हो सकता है. एज पर 4 of cup आई एम गेटिंग टू मच वाइब्स रिगार्डिंग दिस कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह रहे हैं. यू आर लुकिंग फॉर मोर, और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है.
ये नहीं है कि आप कुछ खोएंगे, ये ऐसा भी नहीं है कि आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर की रेस्टलेसनेस आ रही है, ठीक है। वो रीज़न है बर्डन, वो रीज़न है बर्डन। अपकमिंग टाइम जो है 3 मंथ्स वो आपके बिजी रहने वाले हैं। दिस आई वॉन्ट टू टेल यू एज ए समराइजेशन, ठीक है। एज पर दिस कार्ड आपकी थोड़ी चीज़ों में मिसमैनेजमेंट हो सकता है, आपको टाइम नहीं मिल रहा रिलैक्स करने का, इस तरीके से आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। और इसके साथ साथ देख लेते हैं आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं डिफरेंट टैरोस को यूज़ कर रही हूँ, रीज़न है उसका आपकी लाइफ के जो इवेंट्स हैं, अपकमिंग टाइम के जो इवेंट्स हैं वो क्लियरिटी मिले। ओके, सो फर्स्टली लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। 2 of Cup, you are about to meet your partner. So हो सकता है आप में से जो भी पर्सन अपने प्रपोजल मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या यू आर सिंगल, या अपने पार्टनर के साथ यू आर प्लानिंग कि आप एक स्टेप आगे बढ़ें। सो येस, दिस इज़ द टाइम। अपकमिंग 3 मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस आने वाली है, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद दिस, द 4 of Cup, कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी वेलबिंगनेस है, और द पर्सन इज़ ऑल्सो लाइक कमिंग लाइक मोर क्लोजर टू यू। सो आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ में जो भी चीज़ें अभी तक स्ट्रगल चल रहा है, उसमें अपकमिंग टाइम में काफ़ी चीज़ें बेटर होंगी, काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन आपको और भी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी। ओके, बिकॉज हमको जैसे कहीं ना कहीं हमको जो कुछ चीज़ अच्छी मिलती है, सो वी एक्सपेक्ट मोर। सो वही आपकी वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। 10 of Wands आया है, काफ़ी सारी चीज़ों में बिजी, एक्सपेक्टेशन एंड ओवर ऑप्टिमिज्म भी दिख रहा है यहाँ पर। सो हो सकता है उस वजह से आपको कुछ चीज़ों में डिस्टर्बेंस फील करना पड़े, बट एज फॉर 4 of Cup दिस इज़ एंड एंड द 2 of Cup, आई मस्ट से कि आपकी लाइफ में अपकमिंग 3 मंथ्स में एक आपके पार्टनर के साथ कन्फर्मेशन, कमिटमेंटशिप, या फिर न्यू रिलेशनशिप, और और मैरिज, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। सो सेलिब्रेशन इज़ देयर। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ, या फिर समवन जो आपके ही सेम एज के पर्सन हैं, आप उनके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, सो या अपकमिंग 3 मंथ्स इज़ अ वेरी राइट टाइम टू यू, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट मोर फ्रॉम द टैरो टू यू। पाइल 1, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। ओके, अगेन 6 of Cups। सो इमोशनली आई मस्ट से कि ठीक है, आपके लिए ये जो अपकमिंग 3 मंथ्स हैं वो इमोशनली एक रोलर कोस्टर हो सकता है, क्योंकि एज पर 4 of Cup दिस इज़ लाइक यू वॉन्ट मोर, थिंग्स आर बेटर, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल किया है। स्पेसिफिकली मुझे रिलेशनशिप में स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पर। सो हो सकता है कि आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं। नाउ यू वांट कि बस कंफर्मेशन हो जाए, एक क्लैरिटी मिल जाए अपनी लाइफ में, हमको एक पर्सन जो जिनके साथ हम हमेशा ज़िंदगी बिताएं, वो पर्सन हमें मिल जाए। सो इस तरीके की आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। एंड देन द 4 of Cup एंड द 6 of Cup। सो 6 of Cup कहीं ना कहीं वाइब्स दे रहा है कि ठीक है, कि जो चीज़ों के अंदर आप अपनी तरफ से एनर्जी देना चाहते हैं, जिन जिन चीज़ों के अंदर प्लान करना चाहते हैं, वो एक्सप्रेशन हो, वो मतलब आपकी अपनी एग्ज़ाम हो, आपका अपना करियर के स्पेसिफिकली एक कोई ब्रांड आप जिसमें अपना जॉब चाहते हैं, या एक ऐसा गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, समथिंग कि जिससे आपकी ओन डिज़ायरेशंस फुलफिल हो रही हैं। 6 of Cup टोटली आप अपकमिंग 3 मंथ्स में अपनी डिज़ायरेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, अपनी डिज़ायरेशंस को फुलफिल करेंगे। ऑलराइट, so that's really nice. I'm really happy for you all. And now let's see what is coming from the other tarot. So yeah, let's start. Hermit. ओके, सो समहाउ आई एम गेटिंग द वाइब्स कि हो सकता है कि आप ना कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी डिले चल रहा है। वो आपका वीज़ा हो सकता है, वो आपका लीगल इशू हो सकता है, एंड इट कुड बी समथिंग लाइक जिसमें कि आप अपने आप लाइक कोई एग्ज़ाम दिया था लेकिन वो नहीं हुआ, एंड नाउ द अगेन द सेम एग्ज़ाम इट इज़। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि दिस इज़ ऑल कमिंग एज ए हर्मिट, एज कमिंग लाइक द जोन वेयर आप अपने लिए अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, आपने अपने एक एरिया सिक्योर कर लिया है, और आप उसमें यू आर लोनली, यू आर अलोन, एंड यू आर डूइंग योर थिंग्स, यू आर होपिंग बेटर, एंड यू आर कीप फोकसिंग। सो आपका फोकस आ रहा है यहाँ पे एज पर योर चॉइस, क्योंकि आपने उसमें स्ट्रगल देखा है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज पर 6 of Cup कि आप अपनी डिज़ायरेशंस को फुलफिल करेंगे। अपकमिंग 3 मंथ्स में आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। एंड नाउ लेट्स सी मोर व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फ्रॉम द टैरो।
लास्ट आई विल पुल द कार्ड फॉर यू, एंजल्स कार्ड. सो वो देखते हैं कि आपके लिए क्या होगा. सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम द टैरो 5 ऑफ सॉर्ड. सो बी केयरफुल, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑल ऑफ यू. हो सकता है कि आप अपने कुछ पार्टनर हैं, मतलब पार्टनर इन द सेंस की फ्रेंड, कलीग्स और समवन जो आपके नियर एंड डियर वंस है. कुड बी द रिलेटिव्स, कुड बी द सिबलिंग एंड कुड बी द कजन्स. ओके, उनके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाए. ओके, यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिफिकली लग रहा है कि जो फ्रेंड जोन है, जो आपके सिमिलर एज के लोग हैं या इवन आपसे जो एल्डर हैं, लेकिन दे आर बिकमिंग टू स्मार्ट. सो अपकमिंग 3 मंथ्स में उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने वाले हैं. ठीक है. सो अपने ऑफिस में, अपने अपने ग्रुप में, इवन यू आर ऑन सम इंटर्नशिप और एनीथिंग, आप अपना जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करें. अपने प्लान्स को, अपने फ्यूचर प्लान्स को सभी से शेयर नहीं करें. बेटर टू टू डू द actions and things will going to be clear for everybody. You don't need to speak everything in front of everybody, like this is my plan, I want to go like this and then I will proceed in this, I want to achieve this one. No, you don't need to say anything, क्योंकि as per the 5 of sword यहाँ पर मुझे कनिंगनेस दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है. सो हो सकता है और लोगों की नेगेटिव वाइब्स की वजह से आपके कुछ प्लान्स, आपके कुछ जो होप हैं, जो जो चीज़ आप विश करना चाहते हैं, उन चीज़ों में आपको हर्डल्स फेस करने पड़े. ओके, बिकॉज कुछ लोग हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं. वो आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस, आपके सेटिस्फेक्शन, आपकी हैप्पीनेस से खुश नहीं है. वो कज़न हो सकते हैं, वो फ्रेंड जोन हो सकते हैं. आई एम टेलिंग अगेन. सो आप फोकस कर सकते हैं आपकी एज या आपसे एल्डर और समथिंग लाइक कि जो एक तरीके से इश्यू क्रिएट कर रहे हैं. वो आपकी लव लाइफ हो, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या फिर वो आपकी स्पिरिचुअल ओन ग्रोथ हो. ठीक है. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ओवरऑल एंजल का क्या मैसेज है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए आपके लिए. एज पर द टैरो मुझे यहाँ पर वाइब्स दिख रही हैं. एज अ समराइजेशन आई रियली वॉन्ट टू लेट यू नो कि आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में इमोशनली रोलर कोस्टर होगा. कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट होगा, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी. स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बात करूँ कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ की वजह से, सो उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है. इट्स नॉट कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं. इनसे आपकी ग्रोथ होगी, लेकिन बिजी टाइम होगा. अपकमिंग 3 मंथ्स में आप या तो लर्निंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्ट्रांगली फोकसिंग ऑन योर लाइक एग्जाम रिजल्ट और समथिंग एंड यू आर वेटिंग, और उसकी या फिर 3-4 वर्क को मल्टीटास्किंग पर्सन बन रहे हैं, उसकी वजह से बिजी हो रहे हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द एंजल्स टू यू. जो भी उनकी तरफ से मैसेज होगा आई विल शेयर विद यू एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सो लेट्स स्टार्ट एंड डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून लिखें. एंड आई एम जस्ट अबाउट टू let you know the message for you. All right, let's see. गुड फॉर्चून, इन्वाइट मैजिक इन. सो आपके लिए मैसेज है कि एक गुड लक आ रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए. अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं आपके लिए वाइब्स हैं कि बी होपफुल, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन गॉड. ओके, उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से आप होप कर सकते हैं, जिसकी वजह से यू कैन फाइट, यू कैन टेक द स्टैंड, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट एंड नेगेटिविटी के साथ नहीं रहना है, क्योंकि एज पर द हर्मिट आई कैन सेंस बहुत सारी चीज़ों में आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, क्योंकि यू आर इन पेन. ओके, हर्मिट बहुत सारी चीज़ों में मुझे बता रहा है, वो लव रिलेशन हो या आपकी एक मैरिज लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कहीं ना कहीं आपको डिले हुआ है और आपके एक्सपीरियंस ने आपको बताया है कि जिससे कि एक बैड एक्सपीरियंस मिला है आपको. सो दैट इज़ वाई गुड फॉर्चून यहाँ पे इनवाइट मैजिक इन की बी पॉजिटिव. द मोर यू विल बी पॉजिटिव, आपके साथ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स कनेक्ट होंगी. एंजल्स आर विद यू. ओके, सो पाइल 1 आपके लिए यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ एज पर द एंजल्स, एज पर द टैरो कार्ड, आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होंगे. उनसे आपको बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा, आपको उसकी ग्रोथ भी दिखेगी. बट
वो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ, एज एडवाइस देना चाहती हूँ फ्रॉम माई साइड एज पर योर ऑल द कार्ड्स, कि अपने जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या फिर ओन लर्निंग हो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, उसके अंदर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऑर्गेनाइज इट। आपको अपनी लाइफ को काफ़ी ऑर्गेनाइज करना होगा। हर दिन को सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस में या कि एक साथ बहुत कुछ कर लेंगे, इस चीज़ में आप अपने आप को नहीं डालें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि एक ही दिन में बहुत कुछ कर लेंगे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि हम एक दिन में हर चीज़ नहीं डेवलप कर सकते, हर चीज़ एक ही दिन में नहीं हो सकती। दैट इज़ वॉट कमिंग 10 ऑफ वॉन्ट्स, योर एनर्जी, यू आर एंथुसियास्टिक, यू आर एनर्जेटिक, यू आर पॉजिटिव, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू हैव द पोटेंशियलिटी, बट एवरीथिंग एट वन प्लेस। सो उस चीज़ को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज योर टास्क और लाइक टाइम मैनेजमेंट, योर डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर यू आर वेस्टिंग योर टाइम, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। इन चीज़ों को अगर आपने डिसाइड करके चले, सो पाइल 1 आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एंड मैजिकल होंगे। आपको मिरेकल्स मिलेंगे, आपको वो दिखेंगे और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे किसी भी रिलेटेड, किसी भी इशू की रिलेटेड आप मुझसे 1-on-1 सेशन लेना चाहते हैं, सो आप मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो सी यू अगेन एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2। सो आप सभी जिनका भी बर्थ होता है दिसंबर में या फिर मार्च में या फिर जून एंड सितंबर, सो दिस इज़ फॉर यू पाइल 2। सो वेलकम एंड नाउ लेट्स सी कि आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। अपकमिंग 3 मंथ्स आपके कितने स्पेशल रहेंगे एंड व्हाट इज़ कमिंग एज ए प्रेडिक्शन फॉर यू। ओके, सो विद गुड होप लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स, गॉड ब्लेसिंग, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, इट विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली। सो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द टैरो। ऑलराइट, दिस इज़ 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पे, आपके लिए बहुत लकी नंबर आया है 4 एंड दिस इज़ ऑल आपके लिए इस अपकमिंग 3 मंथ जो होंगे उसमें आपको एक स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा, स्पेसिफिकली अपने फाइनेंस में, अपने करियर ग्रोथ में। ओके, एंड रिलेशनशिप में भी यहाँ पर मुझे आपके लिए एक एक प्रोटेक्टेड लेयर दिख रही है, एक शील्ड दिख रही है। मीन्स या तो आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा कि यू डोंट वांट एनीवन एल्स नाउ, या फिर आपके लिए ऐसा होगा कि आप किसी पर्सन से और आप एक ये अपने पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रगल है उनसे दूर हो जाएंगे एंड यू आर टेकिंग दिस स्पेस। आप अपने आप को एक आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग मोर सो दैट कि वी विल वी कैन सेंस आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आई है। अगर मैं बात करूँ सो स्टार्टिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हुई है एंड लेट मी सी मोर अबाउट दिस। ऑलराइट, सो दिस इज़ कमिंग 10 ऑफ कप। सी आपके लिए मैंने जो बताया था वो यहाँ पर आ रहा है और यू मस्ट बी लाइक काफ़ी वरी हो रहे होंगे कि शायद कि सेपरेशन हो जाएगा। नहीं, आपके लिए यहाँ पे एज पर द 10 ऑफ कप द सपोर्टिंग कार्ड इज गिविंग मी द मैसेज कि आप एक कंफर्म, या तो आपकी मैरिज प्रपोजल कंफर्म हो जाएगा या आपके पार्टनर के साथ, या फिर आप सेटल हो जाएंगे अगर आप एक न्यू हाउस में जाना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाइंग अ न्यू हाउस या फिर आप अपने लिए कुछ एक्सपेंसिव बाय कर रहे हैं या फिर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू द मनी। आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वेलबींग समझ रहे हैं। ठीक है, सो एज पर दी 4 ऑफ पेंटिकल, गुड हाउस, सेटल एंड चेंज ऑफ लोकेशन, एक अच्छी जगह रहना जहाँ आप चाहते थे, या फिर सेलिंग आउट द ओल्ड हाउस, समथिंग ये भी है आपके लिए। एंड इमोशनली आपकी फैमिली आ रही है यहाँ पर। दिस इज़ नॉट जस्ट योर फैमिली, दिस इज कमिंग लाइक फ्यूचर फैमिली। अगर आप मैरिड नहीं हैं या आप मैरिड भी हैं, सो दिस इज़ लाइक कि आपकी जो मैरिड लाइफ है और आपके पार्टनर के साथ जो लाइफ है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत पॉजिटिव आ रही है। सो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपकी रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा वेलबींग, एक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी दिखेगी। एंड फिनेंशियल भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं बोलूँगी एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, आप जितना ज़्यादा अपने आप में ही ओपननेस रखेंगे, मीन्स चैरिटी देंगे, चैरिटी इन द सेंस कि गिवर,
आपके पास जितना है, आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड, फैमिली, एनीवन, जितना पॉसिबल है आप जितना अपनी तरफ से अपनी नॉलेज को लेके, अपनी अर्निंग को लेके, या फिर अपनी तरफ से जो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप किसी भी तरीके से सपोर्ट या हेल्प कर सकते हैं, उतना आपकी चीज़ें फेवर में रहेंगी। यू कैन सेंस, हमारे पास जितना हम सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा हमारी तरफ भी पॉजिटिविटी आती है, जो यहाँ कार्ड में दिख रही है। अगर आपने हर चीज़ को अपने आप को शील्ड में रख लिया, आपने अपनी चीज़ों को बहुत ही छुपा के रख लिया कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय मनी, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय नॉलेज किसी के साथ, जो लोग आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं क्यों वेस्ट करना, अपनी नॉलेज है बिल्कुल सिक्योर कर लेते हैं। सो वो चीज़ें आपके लिए स्टेबल नहीं रहेंगी। आपको थोड़ा सोशलाइजेशन करना चाहिए, और अपकमिंग मंथ्स में वो कम दिख रहा है। सो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस गाइडेंस कि आपको करना चाहिए जो यहाँ नहीं दिख रहा। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं और बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो रहे हैं, और आप अपकमिंग 3 मंथ्स में यू हैव दैट ओनली फोकस ऑन योर फ्यूचर, लाइक फ्यूचर स्पाउस, और माइट बी द गुड प्रपोजल मैरिज का, या फिर बस अर्निंग, करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो अगर आपकी ये विश है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, दिस इज़ यू, आप कर सकते हैं, दिस इज़ योर लाइफ। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द अदर कार्ड। सो टैरो से देख लेते हैं, एंड ओके ये अपने आप आ चुका है। सो मैं सबसे पहले देख लेती हूँ वर्ड। सो पाइल 2, आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में, मे बी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, मे बी इंटरनेशनली यू विल गोइंग टू ट्रैवल, और इसके साथ साथ वीज़ा, अब्रॉड स्टडी या फिर हायर स्टडी, क्योंकि वर्ल्ड बता रहा है कि चीज़ों में कंप्लीटनेस हो रही है, वो आपकी मैरिज ही हो, या वो आपके लिए आपका करियर हो, या योर ओन सेल्फ सेटिस्फेक्शन, दैट ग्रोथ, द कंप्लीटनेस जिसको आपने अभी तक स्टार्ट कर चुके हैं, एक जो जर्नी जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, लाइक गो ऑन है, सो वो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस, कि जिसकी जर्नी आप 2020 से स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर आपने 2021 से कुछ नया स्टार्ट किया है, वो अपकमिंग 3 मंथ्स में कंप्लीटनेस दे रहा है। वो आपकी जॉब भी हो सकती है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, या एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आप फेवर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके फेवर में हो रिजल्ट, समथिंग लाइक कि कोई मेडिकल एग्ज़ाम और समथिंग लाइक रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एनीथिंग। यहाँ पर मुझे मेडिकल एग्ज़ाम का वाइब्स आई हैं, सो मैंने शेयर किया है। सो अपकमिंग टाइम में आपके लिए कंप्लीटनेस है, सक्सेस है, एंड सेटिस्फैक्शन है। ओके, सो इट्स रियली अमेजिंग, एंड नाउ लेट्स सी मोर। 3 ऑफ कप। ओके, सो हेयर आई मस्ट से कि आपके लिए अपकमिंग टाइम जो है, अपकमिंग मंथ्स, जो 3 मंथ्स के लिए स्पेसिफिकली हम इस रीडिंग को कर रहे हैं, सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो चाहते हैं, जैसा आप विश करते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही सब कुछ रहे, ऐसा ही प्लान रहे, जो कुछ अच्छा चल रहा है वो ऐसा ही चले, वो ज़रूरी नहीं कि वो मुमकिन होगा। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस को सेटल डाउन करना होगा, और यू नीड टू बी रेडी फॉर द चेंजेस। ओके, बिकॉज एज पर द 3 ऑफ कप आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप जिनके साथ प्लान कर रहे हैं, या फिर जो आप प्लान करना चाहते हैं, उसमें कुछ हर्डल्स आ जाएं। ठीक है, बट इट ओनली गोइंग टू बी वेरी मोमेंट्री, वो आपके लिए हमेशा के लिए नहीं है। बिकॉज एज पर दी वर्ल्ड कार्ड जो आपके लिए मेजर आकर आया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है, वो आपको कंप्लीटनेस देगा। कुछ स्ट्रगल्स आ सकते हैं, अप एंड डाउन आ सकते हैं, इमोशनली एज वेल एज मेंटली स्ट्रेस। ओके, दोनों चीज़ दिख रही है। मीन्स आप या तो डर रहे हैं एग्ज़ाम से, या फिर आप डर रहे हैं एक मैरिज से, आप अरेंज मैरिज से डर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस आपके लिए यहाँ पे आप फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक है, सो एज पर 3 ऑफ कप हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन भी आपकी लव लाइफ में एंट्री ले, या फिर एक्स, या फिर वो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ कोई इन्वॉल्व हो जाए, ऑफिस कलीग और रिलेटेड टू एनीवन, क्योंकि एज पर द 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे माइंड गेम भी बहुत दिख रहा है मुझे। सो ऑल ऑफ दोज जो यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप में है, दे आर नॉट प्लानिंग फॉर द मैरिज, दे आर नॉट प्लानिंग फॉर एनीथिंग एल्स, दे आर जस्ट गोइंग थ्रू, अच्छी लाइफ चल रही है उनकी। सो उनकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स मतलब स्ट्रगल्स यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। सो आपको थोड़ा सा अपने आप में अलर्ट रहना पड़ेगा। 3 ऑफ सॉर्ट कुछ चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, सो या अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स सी आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं। सो यहाँ पर मैं आपके लिए जो डिज़ाइन भी बताना चाहती हूँ, जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो सबसे पहले आपके लिए लियो, आप लियो हो सकते हैं, या फिर यू आर थिंकिंग अबाउट समवन जो लियो है, या एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस। ओके, एंड
जस्टिस, सो लिब्रा। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आप यू आर जस्ट वेटिंग कि ये जो रीडिंग देख रहे हैं और आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या रिजल्ट आपके फेवर में होगा, आपका एग्ज़ाम और एनीथिंग, या लीगल इशू चल रहा है, या फिर डाइवोर्स और समथिंग मनी से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है। सो एज़ पर दी जस्टिस बहुत ही फेयर होने वाला है। इट्स नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपके फेवर में होगा। मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जो होगा वो ट्रू होगा, मतलब सच की ही जीत होगी, ठीक है। सो इफ़ यू आर ऑन अ राइट पाथ, आपकी इंटेंशंस बहुत स्ट्रांग हैं, आप आपकी जो बहुत प्योरिटी के साथ आप किसी काम को कर रहे हैं, आप जो अपनी लर्निंग कर रहे हैं वो बहुत प्योरिटी से कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं ले रहे, ग्रीडीनेस नहीं है। सो द रिजल्ट विल बी इन योर फेवर, आप विन करेंगे। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा फेयर एंड लॉयल्टी आ रही है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपके पार्टनर कैसे होंगे, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। सो बैलेंस इज़ ऑल अबाउट लाइक इन लाइफ वी वॉन्ट, ठीक है, होनी चाहिए जो आपके लिए है। सो 3 मंथ्स आपके स्पेशल हैं, काफ़ी कुछ आपको अच्छा मिलेगा, सक्सेस होगी, टास्क कंप्लीट होंगे। इसके साथ साथ लेकिन कुछ चीज़ों में हार्ट ब्रेक, कुछ चीज़ों में लॉयल्टी एंड डिसलॉयल्टी के अंदर डिफरेंस पता चलेगा। ये पता चलेगा कि लोग आपके साथ सच्चे हैं या नहीं हैं, वो लोग आपको क्या झूठ बोलते थे, या फिर वो आपके खुद ही पार्टनर हैं, या फिर एनीवन जिनके साथ आप एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि वो तो साथ हैं, शायद वो आपके साथ नहीं होंगे। सो बहुत सारी चीज़ों में बहुत क्लियरिटी मिलने वाली है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो समहाउ अगर आप यू आर इन दिस जोन की जहाँ पे पेन एंड मिजरी यहाँ पर दिख रही है, कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है। सो पाइल 2 आपकी लव लाइफ में मुझे कुछ चीज़ों में स्ट्रगल दिख रहा है। दिस इज़ ऑल आई कैन से। एंड अपने फाइनेंस को भी बहुत ही ज़्यादा सोच के इन्वेस्ट करें, ओके। अपने फाइनेंस में आप कितना एक्सपेंस मतलब हाउ यू आर स्पेंडिंग, एंड आपको इन रिटर्न कितना मिलेगा, आपकी बेनिफिट्स कितने होने वाले हैं, उस बेसिस पे। दूसरों के कहने से, दूसरे मैनिपुलेटिव कुछ लोग हैं उनके कहने से आप नहीं चलें। एज पर 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको फिनेंशियली कुछ क्राइसिस आ सकते हैं, सो उसका आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है। एंड कंपैटिबिलिटी इशू हो सकता है आप और आपके पार्टनर के बीच, हो सकता है यू आर मैरिड एज वेल, सो एक दूसरे से फाइट और समथिंग लाइक जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दिस, ओके। सो नाउ ओवरऑल आपके लिए मैं बता देती हूँ एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि एज पर द टैरो आपके लिए अपकमिंग 3 मंथ्स, जैसे कि आपका पाइल दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत कंप्लीटनेस देंगी, सक्सेस देंगी। इसके साथ साथ फेयरिटी आ रही है, लॉयल्टी आ रही है, एंड क्लियरिटी मिल रही है कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। सो अपकमिंग 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और मैच्योरिटी आएगी आपको। सो लेट्स सी एंजल्स का क्या मैसेज है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स गुड ब्लेसिंग्स, गुड लक, गुड फॉर्चून, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। सो लेट्स सी फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स एंजल्स आप क्या बोलना चाहते हैं पाइल 2 को। Unicorn, okay, so now you can sense the lucky time, the good time, और एक तरीके से मैं बोलूँ सो फॉर्चुनेट टाइम। आपकी डेस्टिनी आपके साथ है। आप जहाँ पर भी अपने आपको एक स्ट्रगल में पाएंगे, सो आपको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या आपको वहाँ का रास्ता क्लियर आउट, लाइक स्ट्रगल से आप फ्री भी हो जाएंगे, ठीक है। सो एज पर द यूनिकॉर्न द लकी टाइम एंड लकी फेज इज़ देयर। अपकमिंग 3 मंथ्स आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगे, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है, मैजिक आपके साथ है, मिरेकल्स आपके साथ हैं, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, दिस इज स्पेसिफिकली आई मस्ट से, एंड डोंट हैव दैट मच फियर, ठीक है। कुछ भी करने से पहले, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं सो आगे बढ़ें, क्योंकि एज पर द यूनिकॉर्न आपके साथ जो मिरेकल्स हैं, आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके साथ चल रही है, ठीक है। सो अगर आप अपनी तरफ से अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे, इन्वॉल्व होंगे, सो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा, ओके। सो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी देना चाहते हैं, उनको आप अपकमिंग 3 मंथ्स में ज़रूर स्टार्ट करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल 2 एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं रिगार्डिंग योर अपकमिंग टाइम, रिलेशनशिप, मैरिज और एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 1-on-1 सेशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं।
एंड आई होप ये आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी. सो गिव मी द कमेंट, ज़रूर मुझे फीडबैक दें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. सो सी यू अगेन with another pickup card reading. Till then, take care. Bye. Hello pile 3. So I hope you all are very excited to know your future prediction for upcoming 3 months. So यहाँ पर आपके लिए जो आपका बर्थ मंथ है वो है Feb, May, August and November. So अगर आप इस मंथ में आपका बर्थ हुआ है सो ये रीडिंग आपके लिए है एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. सो टेक वॉट एवर रेजोनेट विद यू. सो यहाँ पर मैं आपके लिए सबसे पहले फ्रॉम द टैरो लेट्स सी कि अपकमिंग टाइम में आपके लिए कैसे मैसेज आ रहे हैं, यू नो व्हाट काइंड ऑफ सरप्राइजेज आर देयर. सो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंजल्स, गॉड ब्लेसिंग्स एंड गुड लक. मैं आपके लिए एंजल मैसेज भी पुल आउट करूँगी आपके लिए क्या स्पेसिफिकली एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं फॉर अपकमिंग 3 months. ओके, सो सबसे पहले आ चुका है लवर्स. सो द टाइम इज़ ऑल अबाउट लव. अपकमिंग 3 months में आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ हीलिंग, अगर आप स्ट्रगल में हैं या आप यू आर सिंगल और या आप एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हैं. सो कहीं ना कहीं ये जो वाइब्स हैं एज पर दी लवर्स, द टाइम इज़ ऑल अबाउट लव, रोमांस, कमिटमेंटशिप, ट्रूथनेस एंड यू नो एंड टुगेदरनेस. सो यहाँ पर हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हैं. और इफ़ यू आर इन दिस जोन कि आप एक मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, सो अपकमिंग 3 months में आपको एक अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं जो आपके सोलमेट कनेक्शन होगा. और इफ़ यू आर सिंगल एज वेल या फिर आपके जो क्रश है, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी लव लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, नेक्स्ट लेवल पे वो रिलेशनशिप जाएगा. ओके, सो एज पर दी लवर्स इट्स वाइब्स आपके लिए 3 months बहुत ही ज़्यादा लकी हैं इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ. ओके, सो वाओ, नाउ लेट्स सी आपके लिए और मैसेज क्या आ रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम द टैरो. All right, so this is coming as क्वीन ऑफ कप. सो क्वीन ऑफ कप आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यू नो जहाँ आपके लिए यहाँ पर लवर्स आया है एंड क्वीन ऑफ कप, ऑल द 2 cards आर सो मच रिलेटेड. आप हो सकता है कि आप जैसा विश कर रहे हैं, आप अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं या फिर डिले है, यू नो एक गैप हो चुका है, एनीथिंग बिकॉज ऑफ द 2020 इशू और एनीथिंग. सो ये एक टाइम आएगा कि जहाँ कि आप अपने लिए यू नो यहाँ पे वाटर साइन आ रहे हैं. स्पेसिफिकली मैं बताना चाहती हूँ जेमिनाई हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, और इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है पाइसेस, एक्वेरियस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए यू नो सेजिटेरियस भी आ रहा है एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, दोनों आ रहे हैं यहाँ पर. सो यू विल बी वेरी सेटिस्फाई. अपकमिंग 3 months इमोशनली बहुत वेलबिंग लेकर आ रहे हैं. ठीक है, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली में हेल्थ सबकी, और स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ कि आपकी खुद की ग्रोथ, प्रोग्रेस, सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ इन द सेंस ऑफ लाइक ग्रूमिंग, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन है. ठीक है, आपकी हेल्थ इशू अगर चल रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा. एंड कहीं ना कहीं आप एक इस लेवल पे पहुंच रहे हैं. यहाँ मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ, आई एम गेटिंग द मैसेज अगेन एंड अगेन. सो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन लेने वाले हैं. आप अपने करियर में अगर करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, अपकमिंग 3 months को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो आपको एक ऐसी पोजीशन मिलेगी कि जहाँ यू आर गिविंग द एडवाइस टू अदर्स, मीन्स यू आर गेटिंग द हायर पोजीशन, अ गुड डेजिनेशन. ठीक है, सो आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है. अपकमिंग 3 months में आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ यू नो यू आर गेटिंग द ऑनर एंड रेस्पेक्ट. ओके, सो this is amazing for you. Now let's see more. Let me pull the card for you. Okay, let's see आपके लिए और वाइब्स क्या आ रही है related to the upcoming 3 months. So the world is here. So zodiac sign Leo, Aquarius, Taurus and अनदर वन इज़ जेमिनाइन अगेन. सो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो रहा है. सो हो सकता है आपके लिए ट्रैवलिंग है और सिटी लोकेशन चेंज एंड समथिंग. अगर आप अपने लिए कुछ होप कर रहे हैं, कुछ प्लान्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, दे विल गोइंग टू बी फिनिश इन 2021. हो सकता है कोई डिग्री मिलने वाली हो सकता है आपके लिए, यू नो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने वाला है. समथिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स, जो समथिंग जो भी आपका वर्क चल रहा है वो आपको अपकमिंग 2021 में जो अपकमिंग 3 months हैं वो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी सक्सेसफुली, लाइक थम अप.
Okay, and apart from this, another message for you. Somehow I'm getting vibes you are waiting for something. आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं. 5 of Pentacle. ओके, सो दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को लोनली एंड आप एक स्ट्रगल में फील कर रहे हैं. वही रीज़न है कि यू आर होपिंग कि अपकमिंग टाइम में वो सब स्ट्रगल झेलना नहीं हो, वो सब चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं रहें. आपको फाइनेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में, ठीक है. और इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा. 5 of Pentacles है, इट्स नाइस, बट अनस्टेबिलिटी. लाइक हो सकता है कि आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है आपको कहीं सडन रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपके जो प्लान्स हैं उससे ज़्यादा आपको यू नो जो आपकी टारगेट है कि आपके पास इतनी अर्निंग आएगी लेकिन वो नहीं आए, ठीक है. सो समथिंग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है, थोड़ा इम्बैलेंस हो रहा है. इट्स नॉट लाइक कि फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा बहुत इशू आएगा, नो. बट अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जो अपने प्लान्स हैं, उनको मैनेज करके चलें, ठीक है. अगर आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, सारे वर्क को, अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए ही बात करूँगी. और यहाँ पर एज़ पर दी द वर्ल्ड, यहाँ ये बहुत मेजर आकाना आया है, तो मैं बताना चाहती हूँ आपकी लाइफ में जो भी चीज़ों को लेके आपको कहीं ना कहीं जो वेट है, जो चीज़ें प्रॉब्लम, जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो वेट है, वो आपको इस 3 मंथ्स में वो वेट नहीं करना होगा. ये एग्ज़ाम है या फिर आपकी अपनी हायर स्टडी है, या यू आर इन दिस जोन की कब मेरी ये चीज़ कंप्लीट होगी, सो आई विल जम्प टू द अनदर, ठीक है. सो यहाँ कंप्लीटनेस है आपके लिए, एक फैमिली भी कंप्लीट हो रही है. सो समथिंग लाइक द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग द किड्स, मे बी यू आर अबाउट टू बिकम मदर. सो अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको वो गुड न्यूज़ भी मिलने वाली हैं. फैमिली कंप्लीटनेस यहाँ पर मुझे दिख रही है. ओके, एंड नाउ लेट्स सी फ्रॉम द अनदर टैरो व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. 10 of Pentacles. ओके, सो फैमिली सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस. हो सकता है आपको वीज़ा, PR इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अब्रॉड की बहुत फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, ठीक है. एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग कि आप जाना चाहते हैं अब्रॉड, बट यू आर नॉट फाइंडिंग द राइट टाइम और पाथ, सो आपको अभी अपकमिंग टाइम में हेल्प मिलेगी. एंड फैमिली एक्सक्यूज मी, फैमिली ऑनर एंड रेस्पेक्ट यहाँ पे बहुत दिख रहा है. एंड समथिंग जो मैंने आपको बताया था एज पर दी दिस इज़ क्वीन ऑफ कप एंड हाई प्रेस्टेस. यहाँ पे दोनों ही मैसेज दे रहे हैं मुझे कि आपके लिए एक इमोशनली एज वेल एज आपको ऑनर मिल रहा है, फैमिली रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है. फैमिली आपको बहुत मान रही है, आपसे डिसीजंस पूछ रही है, और हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी एक एक हाई क्लास जॉब या फिर समथिंग की जो एक गवर्नमेंट जॉब है, समथिंग लाइक कि जिसमें आप को बहुत प्राउड फील हो रहा है. एंड सोसाइटी को भी पता चल रहा है कि येस यू हैव विन, आपने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है, यू आर अबाउट टू बिकम ऑफिसर और समथिंग, ऐसी आपके लिए वाइब्स आ रही हैं, ठीक है. 10 of Pentacles, टोटली हैप्पी. समवेयर आई मस्ट से कि आपको थोड़ा चैरिटी भी देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए पुअर और दोज हु आर इन नीड. आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए. एज पर 10 of Pentacles, आपके कन्वेंशनल मीन्स बैक टू बेसिक, जितना ज़्यादा आप अपने हेरिटेरी, जितना ज़्यादा आप अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा अपकमिंग 3 मंथ्स में. सो फैमिली बॉन्ड, फैमिली टुगेदरनेस यहाँ पे स्पेसिफिकली ज़्यादा दिख रही है, ठीक है. सो अकेले रहना या फिर समथिंग की डिस्टर्ब आप नहीं रहेंगे, आप ज़्यादा फैमिली के साथ, फैमिली सपोर्ट बहुत मिल रहा है, फैमिली कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, इमोशनली वेलबींग मिल रहा है, ठीक है. एंड नाउ दिस इज़ कमिंग अ 10 of Swords, ठीक है. सो ऑल ऑफ दोज यहाँ पर कंप्लीटनेस आई है, वर्ड आया है, जो मैं बताना चाहती हूँ. जो भी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में है या फिर जॉब चेंज या फिर जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनका अपकमिंग 3 मंथ्स में वो स्ट्रगल एंड होगा, एंडिंग हो जाएगी, कंप्लीटली फिनिश. ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि आपका कुछ इशू आने वाला है, नहीं. वो वर्क, वो इशू, वो उससे रिलेटेड स्ट्रेस एंड हो जाएगा, ठीक है. सो एज पर 10 of Swords, आपका हो सकता है रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, हो सकता है आपके लिए जो भी रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर में या अपने किसी भी स्ट्रगल को लेके लाइक एक स्ट्रेस में है, वो स्पेसिफिकली कार्ड है ये, ठीक है. मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी बिकॉज एज पर दी लवर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड सपोर्टिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए. सो जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गो थ्रू हैं, बहुत कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ को लेके बहुत
थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। सो यहाँ पर स्ट्रेस जो है करियर में भी दिख रहा है, वो आप चेंज कर देंगे, एंड हो जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। सो मे बी आपका जॉब चेंज हो जाए, मे बी आप किसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाएं आगे, और मे बी अगर आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ में आपको चेंजेस लाएं, ठीक है। सो एंडिंग ऑफ समथिंग इज़ कमिंग हेयर, एंड आपका री इनकारनेशन मीन्स न्यू वर्जन ऑफ यू आर ऑल्सो लाइक टेकिंग द पार्ट। सो एंड स्टार्ट दोनों चीज़ आ रही हैं इन 2021 इन अपकमिंग 3 मंथ्स। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके लिए एंजल मैसेज देख लेते हैं, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड आई मस्ट से यू शुड ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें एंजल्स ब्लेसिंग्स, गुड लक एंड गुड फॉर्चून। एंजल्स आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगी। नाउ लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं फॉर अपकमिंग 3 मंथ्स। ओके, एम्ब्रेस द ट्रूथ इल्यूजन। सो आपके लिए यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में आपको बहुत सारी चीज़ों में पता चल जाएगा कि क्या आपके साथ है, क्या आपके साथ नहीं है। जिन चीज़ों का होप कर रहे हैं वो रियलिटी बन जाएगी, जो ड्रीम्स हैं वो रियल बन जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ट्रुथनेस आ जाएगी, और भी ज़्यादा आपको क्लियरिटी, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और भी ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस पे ग्रेविटी मिलेगी, ठीक है। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि जो जो चीज़ों को लेके बस एक होप है, या फिर ये एक तरीके से ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि ठीक है कि हो सकती है, हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। सो यहाँ पर है कि अब आपको उसका डिसीज़न, उसका रिजल्ट दिखेगा। अपकमिंग 3 मंथ्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं। मुझे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। आई वॉन्ट टू मेंशन इट। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके पेन और आपने एंजाइटी अपने मन में ले रखी है, या अपने करियर को लेके, उनके लिए यहाँ पर एंड आ रहा है वो चीज़, और एक नया फेज स्टार्ट होगा। सो बी रेडी फॉर द चेंज, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में ही रहते रहना, झेलते रहना, फ्रस्ट्रेट होते रहना आपके लिए सही नहीं रहेगा। दैट्स वाई आपके लिए मैसेज आया एम्ब्रेस द ट्रुथ। जो सच्चाई है, अगर कोई आपको लाइक नहीं करता या आपके साथ नहीं रहना चाहता, सो एक्सेप्ट इट, ओके, एंड मूव ऑन। सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर। एंड आई होप आपके लिए पाइल 3 आई कैन सेंस ओवरऑल फैब मई अगस्त एंड नवंबर आपके लिए ये मंथ है जिसके अंदर आपको बर्थडे भी आ रहा है। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड आई मस्ट से कि आपके लिए रीडिंग के अकॉर्डिंग जो मुझे एक वाइब्स आ रही हैं वो ये है कि आपकी लाइफ में आपको अपने लिए क्या करना है, क्या प्लान्स हैं, वो आपके 3 मंथ्स में बहुत जल्दी ही डिसाइड होने वाले हैं। एंड उनका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल अपकमिंग 2-3 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। सो आई होप दिस विल गोइंग टू बी लाइक वेरी पॉजिटिव फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस एंड ग्रोथ आए। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू नो समथिंग जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप 101 सेशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना होगा। सो गो एंड विजिट टू माई वेबसाइट, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय।